डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आपके 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। सभी में देखते हैं कि आपका 5 जो प्रश्न होता है, तो 5 चौक के 20 प्रश्न तो आपका ऐसा ही हो गया। तो बहुविकल्पी प्रश्न अति लघु को आप बहुत ढंग से पढ़ें और देखिएगा, वो फिक्स रहता है आपका नंबर, वो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलता है। पहला हम लोग का प्रश्न क्या है? नवजात शिशु का आहार होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला प्रश्न, नवजात शिशु का आहार होना चाहिए। दिया गया जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है फल, ब जो है आसुत जल, स जो है ग्लूकोज, द जो है माँ का दूध। तो नवजात शिशु का आहार मुख्य रूप से जो होना चाहिए, माँ का दूध ही होना चाहिए। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे नोट जो नंबर है उसे नोट कर लें एक बार। 950 690 250। साथ ही इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। और मेरे फीस ग्रुप में आपको छोटा सा एक काम करना है, इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना है। दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा? गोत्र शब्द का अर्थ क्या है? जो दिया गया इसमें ऑप्शन नंबर अ जो दिया गया गौशाला, ब जो दिया गया है गाय का समूह, स जो दिया गया किला या पर्वत, द जो दिया गया ये सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दिया गया दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। गोत्र का अर्थ देखिए, गौशाला भी होता है, गाय के समूह को भी गोत्र कहते हैं हम लोग, किला या पर्वत को भी हम लोग गोत्र का नाम देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया जो सभी के सभी ऑप्शन है, सभी सही हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है? वंशानुक्रम किस रूप से व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? ऑप्शन जो दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर अ है लिंग निर्धारण, ब जो है शारीरिक विशेषताएं, स जो दिया गया बौद्धिक प्रतिभा, द जो दिया गया ये सभी। तो वंशानुक्रम जो होता है व्यक्तित्व को शारीरिक विशेषताओं के रूप में प्रभावित करता है। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 3 था आपका, उस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। देखिए, चौथा जो प्रश्न है यहाँ पर अनुलोम विवाह। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, अनुलोम लिख दिया गया है, अनुलोम विवाह की बात हो रही है। तो अनुलोम विवाह में लड़का जो होता है वह किस कुल से संबंध रखता है? जो दिया गया इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है उच्च, ब जो दिया गया निम्न वर्ग से, स जो दिया गया ए और बी दोनों वर्ग से, द जो दिया गया इनमें से किसी ने नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर अनुलोम विवाह जो होता है वह लड़का जो होता है वह उच्च वर्ग से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, डीजे सर चैनल का मचा दीजिए शोर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन भी अब आ रहा है आप लोगों की ओर। और ज़्यादातर जो बच्चे और बच्चियां हैं उनके जो स्कूल विद्यालय के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम टेबल भी आप लोगों को दे दिए गए हैं। अब देखिएगा जल्दी ही आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन का मिल जाएगा, लेकिन क्या ऐसा ना हो कि जब टाइम टेबल आए तो आपके पास समय ही ना बचे। इसलिए अपनी स्टडी को आप जारी रखिए। 2 से 3 महीने का ये जो समय है उसका भरपूर उपयोग करिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छे परसेंटेज की ओर अग्रसर करने के लिए कम से कम स्टडी जरूर करें। रेगुलर आपकी सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। 2 से 3 महीने आप साल भर कैसे पढ़ते हैं कोई मायने रखता है, लेकिन आपको इस समय जो होगा अपना परिश्रम दिखाना पड़ेगा, ये एकदम कंपलसरी है। 2 से 3 महीने का आपका बस काम है। और एक को छोटा सा मेरा भी हेल्प करना है कि इस वीडियो के लिंक को जो है शेयर ज़रूर करना है। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर, क्योंकि इसके अलावा मैं आप लोगों से कोई भी फीस नहीं लेता हूँ, इसलिए आप लोगों को इतना काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी वीडियो के रूप में, मेरी हेल्प के रूप में आप लोगों को इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर जरूर करना है। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। गर्भावस्था में महिला को मिलना चाहिए। तो गर्भावस्था में देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर ऑप्शन से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए, यदि आध ऑप्शन दिया गया केवल फल, ब जो दिया गया केवल दूध, स जो दिया गया संतुलित आहार, द जो है जो भी उपलब्ध हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श करेक्ट हो जाएगा, संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भावस्था में जो महिला को मिलना चाहिए संतुलित आहार के रूप में भोजन मिलना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो सभी व्यक्तियों को संतुलित आहार के रूप में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन चूंकि इतनी महंगाई है, इतनी चीज़ें हैं कि सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो पाना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए गर्भावस्था में महिला को तो जरूर कम से कम उस सिचुएशन में तो आप संतुलित आहार का सेवन जरूर कराइए। तो दिया गया प्रश्न संख्या जो 5 है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श करेक्ट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिशु के शारीरिक क्रिया का प्रथम परीक्षण क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिशु के शारीरिक क्रिया का प्रथम परीक्षण इनमें से कौन है? जो दिया गया विकल्प है आपका विकल्प नंबर अ जो दिया गया वमन, ब जो दिया गया दस्त, स जो दिया गया रुदन और द जो दिया गया हंसना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो शारीरिक क्रिया का प्रथम परीक्षण होता है वो रुदन ही होता है। नहीं, बच्चा जब जन्म लेता है तो रुदन यानी रोता ही है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श करेक्ट हो जाएगा। तो प्रथम परीक्षण के रूप में रुदन को ही देखते हैं लोग। ठीक है, तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर श करेक्ट हो जाएगा।
आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब 8वें प्रश्न की ओर हम लोग। संयुक्त परिवार की भावना बड़ी मजबूत है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है। संयुक्त परिवार की भावना बड़ी मजबूत है, ये वास्तव में बहुत मजबूत है। यह कथन किसका है? क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस एक लाइन में बहुत बड़ी ताकत भी है। संयुक्त परिवार की भावना बड़ी मजबूत है। वास्तव में जो संयुक्त परिवार में रहेगा वही इस भावना को समझ पाएगा। जो देखिए इसमें यहाँ पर विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ब स द जो दिया गया विकल्प है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए नाम बड़ा अलग अलग दिया गया है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा नाम है, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग। आइए, अ जो दिया गया ऑप्शन इसमें टीबी बाटोमोर, ब जो दिया गया विकल्प KS कपाड़िया, और स जो दिया गया डॉक्टर IP देसाई, और द जो ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर श्याम चरण दुबे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दिया गया प्रश्न था ये कथन कि संयुक्त परिवार की भावना बड़ी मजबूत है, यह डॉक्टर IP देसाई जी के द्वारा कहा गया है। तो 8वां जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श करेक्ट हो जाएगा, IP देसाई। बढ़ते हैं हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य इनमें से कौन है? जो दिया गया आपका विकल्प है, देखिए विकल्प नंबर अ जो दिया गया 6 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, ब जो विकल्प दिया गया गर्भवती महिलाओं का उत्तम स्वास्थ्य, और स जो दिया गया स्तनपान करने वाली महिलाओं का पोषण, और द जो दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, एकीकृत बाल विकास योजना में देखिए सभी कथनों को शामिल किया गया, दिया गया जो सभी के सभी कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द जो दिया गया, इसमें उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। यानी 9वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है? शिशु मृत्यु दर को रोकने का उपाय इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर अ जो दिया गया शिक्षा का प्रसार, ब जो दिया गया जनसंख्या नियंत्रण, स जो दिया गया परिवार नियोजन, और द जो ऑप्शन दिया गया बाल विवाह। तो डियर स्टूडेंट्स, शिशु मृत्यु दर को रोकने का अगर उपाय सबसे बेहतर कोई है, शिक्षा का प्रसार ही है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के प्रसार के द्वारा ही शिशु मृत्यु दर को रोका जा सकता है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में 11वें प्रश्न की ओर। 11वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है? व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं कौन है? देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अ जो दिया गया बाल्यावस्था, ब जो दिया गया शैशवावस्था, स जो दिया गया किशोरावस्था, द जो दिया गया ये सभी। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं के रूप में देखिए इन सभी अवस्थाओं को शामिल किया जाता है। बाल्यावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, उसके साथ ही साथ प्रौढ़ावस्था हो गया। तो जीन पियाजे जी के द्वारा देखिए व्यक्तित्व को व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं को 4 रूप से मुख्य रूप में बांटा गया था: बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए सभी के सभी दिए गए अवस्थाएं और केवल प्रौढ़ावस्था का ही छोड़कर द जो ऑप्शन दिया गया ये सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। डियर स्टूडेंट्स, गृह विज्ञान कक्षा 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 प्रश्नों की आज की यह सीरीज बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी आप लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। देखिएगा यहाँ से प्रश्न जो आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपके साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। और मैंने बाकायदा कई ठो आपको ऑब्जेक्टिव यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन जो है मर्जी से करा रखे हैं, उन सभी को जाकर जरूर देखिए। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर दे पाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, इतने प्रश्नों की तैयारी करा दिया जाएगा इस चैनल के द्वारा, DJ सर चैनल जिसका नाम है, कि आप लोगों के दिमाग से स्वतः दिमाग में से डर निकल जाएगा एग्जामिनेशन का। और एक बार जब आपके एग्जाम में से दिमाग से डर निकल गया तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को हंसते खेलते कब क्रॉस कर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। आपको बस सुबह में आधे से 1 घंटे बस चैनल से देख जरूर पढ़ें, स्टडी करें, और आपको रात्रि में आधे से 1 घंटे का टाइम टेबल जरूर बना लें इस चैनल से पढ़ने का। मैं बता दे रहा हूँ आपको, अपनी स्टडी करते रहिए और 1 से 1.5 घंटे का अगर रेगुलर रूटीन से अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं, 1.5 घंटे अगर इस चैनल से 1.5 घंटे 2 घंटे, तो आपकी तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है अगर आपको, तो उसीलिए देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक नंबर भी अवेलेबल करा रखा है 950 690 227। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमसे चीज़ों को पूछ सकते हैं, उसमें भी आपका वार्तालाप होता है, उसमें भी मैं उसके थ्रू भी आपको बता सकता हूँ, या कमेंट बॉक्स में अपने राय रखिए, वहाँ से भी आपको जो आपकी समस्या रहेगी उसको हल कराया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो नंबर है उससे भी आप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वो आप फ्री में आप लोगों के लिए। और याद रखिएगा, जब फ्री की चीज़ें मिलती हैं तो ऐसे व्यवस्थाएं मिलती तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही इस बारे में बता देना चाहता हूं कि आप लोग
तनिक भी इस चीज़ से डाइवर्ट ना हो। अगर आप लोगों को चीज़ें अवेलेबल मिल रही है फ्री में तो उस चीज़ का लाभ ज़रूर उठाएं, क्योंकि बहुत योग्य और कुशल व्यक्ति के द्वारा ही आप लोगों को ऐसी भी चीज़ें दी जा रही हैं। अगर ज़्यादा डिटेल हमारे बारे में जानना है तो आप कम्युनिटी को जाकर देख सकते हैं वहाँ से। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी स्टडी को आप लोग नियमित रूप से जारी रखिए। और मेरे कितना पढ़ा रहा हूँ, मैं कितना बता रहा हूँ, इससे कोई मायने रखता हूँ। आपको सेल्फ स्टडी भी ज़रूर करना होगा, और मेरा काम अगर करना है आपको तो मेरा बस वीडियो शेयर करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बस मेरी यही फीस होगी कि मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।